Welcome student, welcome once again. One of the most important topic, that is consumable items. Before understanding the topic consumable items, we have to be very clear about कि what is NPO. NPO होता क्या है, हमें उसके बारे में सबसे पहले एक क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है। NPO के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि NPO एक तरीके का नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन मोटिव होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना है। ये कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट NPO, not for profit organization, never works for the profit. Now our topic is consumable items. And my dear students, जितनी भी वीडियोस हमारी NPO से बनी हुई है आप उसको एक सीक्वेंस में देखिएगा, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट विथ रिलेटेड टू NPO अच्छे से क्लियर रहेंगे। सो वी विल टेक अ लुक ऑन द कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स होता क्या है? द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द वेरियस एक्टिविटी टू सर्व द सोसाइटी by the NPO, that is not for profit organization, is called consumable items. See, जो हमारा not for profit organization होता है, their main motive is to render the services to the society, right student? And for providing these services to the society, they conduct various activity, and the expenses incurred on conducting such various activity is known as consumable items. हुआ क्या इसका मीनिंग, इस बात को हम समझते हैं। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ये क्या करते हैं, इसका जो मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो जो ये सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करती है उसके लिए ये क्या करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी कंडक्ट कराता है। तो वो जो एक्टिविटी कंडक्ट कराने पे जो एक्सपेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। जैसे मान लो हमारे स्पोर्ट्स क्लब हुआ। अब जो हमारे स्पोर्ट्स क्लब है इसका मेन काम क्या है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराना। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते वक्त हो सकता है वो जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल उस पर कंज्यूम्ड होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स। या कोई भी किसी भी तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी जब वो कराता है तो उस पर जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, देखो जैसे बच्चों अगर हमारा स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब क्या करता है, इसका जो कंज्यूमेबल आइटम्स होगा स्पोर्ट्स मटेरियल होगा। क्योंकि स्पोर्ट्स क्लब है तो यहाँ पे वेरियस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलेगी, और जब यहाँ पर वेरियस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलेगा तो ये किस टाइप का मटेरियल कंज्यूम करेगा, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करेगा, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपका हेल्थ क्लब है या हॉस्पिटल है, इसका कंज्यूमेबल आइटम्स क्या हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है। स्कूल या कॉलेज का कंज्यूमेबल आइटम्स क्या हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है। कॉमन यूजेस में भी आपका जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो आपका स्टेशनरी हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। देखो अब हमें ये चीज़ ये समझना है कि हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कंज्यूमेबल आइटम्स हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। एक बात आप बहुत क्लियरली समझना, कंज्यूमेबल आइटम्स में क्या होता है कि आपका कभी भी ध्यान दीजिएगा तो इसका दो इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगा विथ रिलेटेड टू दैट मटेरियल। जैसे आपका स्पोर्ट्स मटेरियल है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे अगर आपका स्पोर्ट्स मटेरियल में ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, इसका मीनिंग है कि आपको कंज्यूमेबल आइटम्स निकालना है। ठीक है बच्चों, सो हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कंज्यूमेबल आइटम्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, हमें इस बात पे ध्यान देना है। देखो बच्चों, कंज्यूमेबल आइटम्स अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब हुआ कि पूरे साल, जैसे मान लो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा या हमने कोई स्टेशनरी खरीदी तो उस पर जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी, क्वेश्चन में आपको एक तो ओपनिंग बैलेंस गिवन रहेगा और दूसरा आपका क्लोजिंग बैलेंस गिवन रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में एक तो आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, और दूसरा आपको क्या गिवन रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस गिवन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हमको ऐड करना है। देखो स्टेशनरी, स्पोर्ट्स, मेडिसिन। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो यहाँ पे मैंने जो ब्लैंक रखा हुआ है यहाँ पे आपको लिखना होगा स्टेशनरी। ठीक है बच्चों, ये हमको प्लस करना होगा, मतलब सबसे पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर आप यहाँ लिखेंगे, इसमें क्या चीजें ऐड होंगी,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये बात ठीक है। चलो नाउ अब आपको इसमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको इसमें क्या चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे ये आपका लिखा है ना मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपका कोई भी अमाउंट जो कि आउटस्टैंडिंग है या आपका क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिसको हमको पेमेंट करना है। तो मतलब एक तरीके से ये एक्सपेंस की बात हो रही है, मतलब हमने कोई सामान खरीदा, जैसे हमने कोई सामान खरीदा तो हो सकता है उसको हमने क्रेडिट में खरीदा हो, और अगर हमने उसको क्रेडिट में खरीदा तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट या ये आपका क्रेडिटर अमाउंट कौन सा? एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा। प्रीपेड अमाउंट, प्रीपेड हो सकता है या एडवांस हो सकता है। अगर यहां पर ये एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस हो रहा है तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि प्रीपेड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये आपको क्या करना होगा? यहाँ पे प्लस करना होगा। प्रीपेड और ये एडवांस अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये आपको यहाँ पे क्या करना है? प्लस करना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये प्लस क्यों करेंगे? प्रीपेड, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और किसी ने आपको स्टार्टिंग में ही आपने किसी को क्या कर दिया? एडवांस में पेमेंट कर दिया। एक तरीके से समझ में आ रहा है? ये आपका प्रीपेड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा। ये चीज आपको क्या होगी? क्लियर होगी। अगर ये वर्ड हमारा प्रीपेड है विथ रेस्पेक्ट टू बिगनिंग, प्रीपेड है विथ रेस्पेक्ट टू बिगनिंग, तो उसको आप क्या करोगे? प्लस करोगे। आउटस्टैंडिंग है विथ रेस्पेक्ट टू एंड ऑफ द ईयर, इसको आप क्या करोगे? प्लस करोगे। क्रेडिटर है विथ रेस्पेक्ट टू एंड ऑफ द ईयर, इसको आप क्या करोगे? प्लस करोगे। नाउ अब हम किसकी बात करेंगे? क्या हमको माइनस करना है? जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक किसका होगा? या तो स्टेशनरी का होगा, या तो स्पोर्ट्स मटेरियल होगा, या तो मेडिसिन होगा। इसको आप क्या करेंगे? यहां पर माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, दोनों के लिए एक ही ट्रीटमेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग है मतलब कि ये किससे रिलेट कर रहा है? ये प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहा है, तो इसको आप क्या करोगे? माइनस करोगे। प्रीपेड या एडवांस एट द एंड, ये आपको क्या करना होगा? इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन करने के बाद यहां पर बच्चों जो आपका अमाउंट आएगा, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा ये आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको ये शो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये अमाउंट यहां पर क्या करना है? आपको शो करना है। ये बात क्लियर है? उसके बाद अब देखिए इससे आपका क्या निकल गया? इससे आपका निकलता है यहां पर कंज्यूमेबल आइटम्स, और ये जो हमारा कंज्यूमेबल आइटम्स है ये हमको, यही हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बात को ध्यान दीजिएगा, यही अमाउंट हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना होगा बच्चों? कंज्यूमेबल आइटम्स है तो ये एक्सपेंडिचर साइड में आपको दिखाना होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना होगा, या आप ये भी बोल सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कौन सा पैसा? ये जो हमारा यहाँ पे निकलेगा, मतलब कि जो भी हमने मटेरियल कंज्यूम्ड किया, कंज्यूमेबल आइटम्स मतलब कि वो आइटम्स जो हम लोग यूज कर चुके हैं, जिसको हम कंज्यूम कर चुके हैं, वो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना होगा स्टूडेंट? डेबिट करना होगा। सो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट जो हम लोग बुक यहाँ पर रेफर कर रहे हैं वो हमारी बुक है एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, तो कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड सबसे पहले मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, और एग्जांपल के बाद फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताऊँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013। अब देखो ये जो हमारे 23,000 है ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो हमारा 23,000 है ये हमारा हो गया अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंज्यूमेबल आइटम्स होगा, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो कंज्यूमेबल आइटम्स है कि नहीं है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन में उससे रिलेटेड आपका ओपनिंग बैलेंस भी होगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। अब देखो ये क्या हो गया? क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 9,000 और ये 2,500 रुपये। तो देखो
ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बिगिनिंग और ये हमारा हो गया एंड। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया बिगिनिंग और ये हमारा हो गया एंड। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये हमारा हो गया अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये 4000 इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये आप अपने इसी तरीके से पहले आप ये पता कर लीजिएगा कि क्या आपको प्लस करना है, क्या आपको माइनस करना है। क्रेडिटार, क्रेडिटार इन दी बिगनिंग, क्रेडिटार इन दी बिगनिंग, क्रेडिटार इन दी बिगनिंग को हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। और क्रेडिटार एट दी एंड हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये डिटेल्स, ये अमाउंट का बन गया। ये पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना है हमारा, 23,000। इसमें से हमको क्या लेस करना है, बिगनिंग वाला लेस करना है। तो हमारा ये 9,000 क्या हो गया, लेस हो गया। क्या हमको ऐड करना है, क्रेडिटार एट दी एंड को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर ये अमाउंट आया, इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। प्लस करने के बाद हमारा 20,500 आया। बात समझ में आया स्टूडेंट। उसके बाद आपका एट दी एंड को हमको क्या करना होगा, यहाँ पर लेस करना होगा। तो ये जो हमारा यहाँ पर 17,500 आया है, इसको हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पर शो करना होगा, डेबिट साइड में। ये कहाँ पर शो हो जाएगा, आपका डेबिट साइड में शो हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एनसीईआरटी बुक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। तो आपको एनसीईआरटी बुक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पहले उसको अच्छे से समझना है। उसके बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप किसी भी बुक के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सो प्लीज़ रेफर एनसीईआरटी बुक एज प्रियोरिटी। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा। नाउ अब मैं आपको जो आपका एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 30 पे एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो मैं आपको जरा दिखा देता हूं कि क्या न्यूमेरिकल आपको बोल रहा है। देखो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इन केस स्टेशनरी, सॉरी यहां से देखो, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग 2010-11 फ्रॉम द फॉलोइंग। नाउ ये क्या लिखा है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन, मतलब क्या हो गया, ये हमारा 3,70,000, ये स्टूडेंट हमारा हो गया, क्या हो गया बताइए आप ही, ये हमारा हो गया पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, किसके लिए, मेडिसिन का। तो मतलब यहां पर हम जो करने जा रहे हैं वो हम क्या करने जा रहे हैं, मेडिसिन का कंज्यूमेबल आइटम निकालने जा रहे हैं, कितनी मेडिसिन हमारी कंज्यूम्ड हुई है। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखो कि क्या आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। तो देखो यहाँ पर 2010-11 फाइनेंशियल ईयर आपका क्या हो गया, 2010 और 11 का, मतलब 1 अप्रैल 2010 और 31 मार्च 2011 का आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया यहाँ पर। अब इस 3,70,000 में ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, और ये जो क्लोजिंग है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ये बात आपको अंडरस्टूड है। तो आप सबसे पहले 62,000 के सामने आप क्या कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए, और इसके सामने आप क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। ओके, क्रेडिटार इन दी बिगिनिंग को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्रेडिटार एट दी एंड को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। एडवांस टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन, हमने जो हमारे मेडिसिन के सप्लायर हैं उसको हमने पेमेंट एडवांस में दिया। तो देखो ये 1 अप्रैल 2010 को जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ हमने 11,500 एडवांस में दे दिया। तो ये हमारा करंट ईयर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए हाउ ब्यूटीफुल, क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया आपके लिए। जब आपने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या आपको प्लस करना है, क्या आपको माइनस करना है, तो डोंट यू थिंक सो इट इज़ ईजी टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। तो देखो बच्चों, आप सबसे पहले प्लस माइनस करके देखिए आपका क्या आंसर आएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है। अब देखो मैं क्या करूँगा, जो चीज़ मैंने आपको प्लस करने के लिए बोला है और जो चीज़ मैंने आपको माइनस करने के लिए बोला है वो सीधे सीधे मैं यहाँ पे पुट करूँगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया 3,70,000, दैट इज अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर हमारा इज हाउ मच, इट इज 3,70,000
70,000, इट इज़ 3,70,000। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला हुआ है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको ऐड करनी है वो मैंने लिख दिया, जो इन्फॉर्मेशन हमको माइनस करना है मैंने वो लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक जो बिगनिंग में है, तो चलो बच्चों यहाँ पर हमारा प्लस कौन कौन सी चीज़ को करना है। ओपनिंग स्टॉक हमारा बिगनिंग कितने 62,000, तो हमने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक बिगनिंग यहाँ पर हमने लिख दिया 62,000। नाउ ये क्या है, प्रीपेड 62,000, क्रेडिटर एट द एंड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रेडिटर एट द एंड को मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 17,000। तो ये मैंने यहाँ पर बच्चों लिख दिया 17,000। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नाउ प्रीपेड, अब देखो एडवांस टू सप्लायर प्लस किसको करना है, इन द बिगनिंग को, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रीपेड टू सप्लायर ऑफ मशीन्स इन द बिगनिंग, वो हमारा कितना है 11,500, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 11,500। ठीक है स्टूडेंट। नाउ क्रेडिटर इन द बिगनिंग, अगर आप देखेंगे तो जो आपका क्रेडिटर इन द बिगनिंग है वो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपका है 25,000। उसके बाद आपका एडवांस टू सप्लायर एट द एंड, एडवांस टू सप्लायर एट द एंड आपका है 18,200। क्लोजिंग स्टॉक को हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक 54,000। ठीक है, ये हमने इंफॉर्मेशन यहां पर लिख लिया। अब हम प्लस करके देखते हैं, तो चलो हम लोग पहले अपना काम करते हैं जो हमें करना है। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले इस 3,70,000 में इन तीनों चीज़ों का प्लस करिए और प्लस करके बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। जैसे आपका हो गया 62,000 प्लस 3,70,000 प्लस 62,000 प्लस 17,000 प्लस 11,500, तो ये आपका आ जाएगा 4,6500। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4,6500 और यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें से इसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो पहले आप 25,000 प्लस 18,200 प्लस 54,000, तो ये आपका आ रहा है 97,200। इन तीनों का आप टोटल करेंगे तो आपका आता है 97,200। तो 4,6500 में से 97,200 को आप माइनस करिए, तो ये जो आंसर आपका आ जाएगा 3,633,300। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें पता है क्या करना है, इसको हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इस वाले अमाउंट को। ठीक है, तो ये आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अगर आपको ऐसे भी क्लियर नहीं होता है, जैसे अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रह रही है इन केस कि मैं क्या प्लस करूं क्या मैं माइनस करूं, तो आप एक तरीके से मेडिसिन अकाउंट भी बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले ये जो ओपनिंग स्टॉक है मेडिसिन, मेडिसिन हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके का असेट्स। तो देखो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो आप सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन में से ये आइडेंटिफाई करिए कि क्या आपके लिए असेट्स है, क्या आपके लिए लाइबिलिटी है। तो ये जो टोटल इन्फॉर्मेशन है ये असेट्स की इन्फॉर्मेशन है, ये जो टोटल इन्फॉर्मेशन है ये हमारी लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन है, और ये जो टोटल इन्फॉर्मेशन है, देखो अगर आपने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, अब आपके लिए वो क्या करेगा, काम करेगा। अब आपको कोई एक्सपेंस तो करना नहीं है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए क्या होगी, असेट्स की इन्फॉर्मेशन होगी। नाउ अब आप देख सकते हैं मैंने वही काम किया है। आप हमेशा एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, और क्रेडिट लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। या एक तरीके से आप ये भी याद रखिए कि जो आपका असेट्स आएगा वो आपको इस साइड लिखना है
टू ओपनिंग बैलेंस करके, मतलब असेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर और लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देखो ये मेडिसिन का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, और ये इसका हो गया मेडिसिन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है आपका 54,000। तो ये मेडिसिन का क्लोजिंग बैलेंस, ये बात क्लियर है। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस, एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटार लाइबिलिटी होता है ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटार्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब हमने कैश में कितना पेमेंट किया, कैश में जो हमने पेमेंट किया है वो 3,70,000 रुपये, तो ये हमारा हो गया टू कैश अकाउंट करके। और हम क्या करेंगे, अब डिफरेंस निकालेंगे, इधर का हमने टोटल किया, वी विल गेट 4,60,500, 4,60,500 इस 25,000, 54,000 और 18,200 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 363,300। तो आप देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी मेथड से करिए। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो इस तरीके से आप कंज्यूमेबल आइटम्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये आपका चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में, या तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर है। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैंने बना दिया ओपनिंग बैलेंस, ये मैंने बना दिया क्लोजिंग बैलेंस। जब हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ये भी क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, कैपिटल फंड निकालने के लिए, और यहाँ से जो हमारा कैपिटल फंड निकलता है वही हमारा क्लोजिंग, यहाँ पर हम वो कैपिटल फंड दिखा देते हैं। लेकिन बिकॉज इट इज एन एक्सट्रैक्ट, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो बैलेंस शीट बनाने का, ये हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो मैंने क्या किया, मेडिसिन का ओपनिंग बैलेंस यहाँ डाल दिया, मतलब जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो मैंने यहाँ लिख दिया। असेट्स का हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया, और हमारा लाइबिलिटी का जैसे क्रेडिटार हमारा हो गया 25,000, तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। उसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ पर इसका ये कर दिया। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया। जैसे क्रेडिटार का आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया, और मेडिसिन का आपका क्लोजिंग बैलेंस एक असेट्स होता है तो यहाँ पर आ गया। उसी तरीके से आपका प्रीपेड जो आपका असेट्स होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया। जब हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, या तो कभी कभी एग्जाम में आपसे बोला जा सकता है कि आप कंज्यूमेबल आइटम्स निकालिए, और क्या चीज़ आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करनी है वो निकालिए, और क्या चीज़ आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करनी है वो निकालिए। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, इट इज़ वेल अंडरस्टूड। ये आप देख सकते हैं, एक बार आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर है। चलो ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले वही काम करेंगे हम, यहाँ पर भी क्या काम करना होगा हमको, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ों को। सबसे पहले व्हाट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। व्हाट अमाउंट, इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, इसका मीनिंग यही है कि हमें हमारा कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ, मतलब कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड हमको यहाँ पर निकालना है, पॉइंट नंबर 1। अब सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2011। ये 1 अप्रैल 2011 हुआ। क्रेडिटर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल 2011। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2012। अब ये हमारा फिनेंशियल ईयर यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 अप्रैल और ये देखो 31 मार्च 2012, मतलब कि ये हमारा हो गया 11 और 12 का फिनेंशियल ईयर। ये हमारा क्या हो गया, स्टॉक ऑफ, स्टॉक मतलब ये हमारे स्टॉक की बात कर रहा है, किसकी, स्पोर्ट्स मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग, और ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो इसके सामने आपने प्लस लगा दिया। चलो अच्छी बात है। अब हमारा ये क्या है, क्रेडिटर है, और ये क्रेडिटर हमारा क्या हो गया, बिगनिंग हो गया। अब मैंने आपको बताया था जो हमारा क्रेडिटर बिगनिंग का होता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये 31 मार्च 2012 की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब ये देखो, अमाउंट पेड फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 11-12, 11-12,
ये हमारा कितना है 17,000। मतलब क्या हुआ, ये हमारा अमाउंट पेड हो गया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, अब ये किसकी बात कर रहा है, ये एडवांस पेड की बात कर रहा है, और ये है एट दी एंड 31 मार्च 2012 है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया हमारा एक तरीके से एट दी एंड का। क्रेडिटार फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल, ये क्लोजिंग क्रेडिटार है, और क्लोजिंग क्रेडिटार को हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस करते हैं। क्लोजिंग क्रेडिटार एट दी एंड, क्लोजिंग क्रेडिटार एट दी एंड को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर ऐसे रख दिया, और ये हम करेंगे यहां पर सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर हमारा कितना है 17,000। तो यहां पर मैंने लिख दिया आपका 17,000। अरे वाह, 17,000। ठीक है, अब हमको क्या है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 7,500। तो हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया 7,500। अब हमारा क्या है, ओपनिंग के बाद क्रेडिटर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल, ये एट दी एंड की बात कर रहे हैं। तो एट दी एंड हमारा क्रेडिटर कितना है स्पोर्ट्स मटेरियल का 1,200 रुपये। तो हमने यहाँ पर 1,200। अब ये एडवांस पेड इन द बिगनिंग को हमको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। और अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखेंगे तो एडवांस पेमेंट वो भी सिर्फ एट दी एंड की है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा एडवांस पेमेंट नहीं है। तो देखो एक चीज़, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो उसको आप नहीं लिखेंगे, उसको आप क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, या तो इस चीज़ को आप नहीं भी लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 7,500। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ये हमारा हो गया क्लोजिंग, और ये हमारा 1,200 रुपये आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है बच्चों, चलो नाउ अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर ये हमारा हो गया, जो चीज़ें हमको प्लस करनी थी वो हमने कर लिया। अब ये प्लस करके हम यहाँ पर वो अमाउंट लिख देंगे। नाउ अब देखते हैं हम क्या देखेंगे यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग। अब चलो क्लोजिंग देखते हैं स्टॉक का। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च का 6,200। तो ये हमारा हो गया 6,200। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मीन्स ये बिगिनिंग क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, और बिगिनिंग हमारा कितना है स्टूडेंट, 2,000 रुपये। चलो अब ये हमारा क्या, एडवांस पेड एट दी एंड, और एडवांस पेड एट दी एंड को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और क्वेश्चन में एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है 3,500। सॉरी, एडवांस पेड को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं एट दी एंड को, और ये हमारा कितना है 3,500। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियर है? चलो अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारा ये क्या है 17,000 हो गया। अब हमारा क्या है 7,500 हो गया प्लस 1,200 रुपये। तो ये बच्चों हमारा आ गया 25,700 रुपये। अब 25,700 इसको प्लस करते हैं इन सबको। सो 6,200 प्लस 2,000 प्लस 3,500, 11,700 इन तीनों का टोटल आएगा। और इसको आप 25,700 से माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया आंसर 14,000 रुपये। ये हमारा कितना आ गया 14,000 रुपये। और ये 14,000 आपको कहाँ पे पोस्ट करना है, ये 14,000 रुपये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कौन से साइड में जाएगा बच्चों, ये हमारा चला जाएगा डेबिट साइड में। ये बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया? अब इसी क्वेश्चन को अगर आप इस मेथड से भी करेंगे ना
तो आपका आंसर एकदम सेम आएगा। आपका आंसर एकदम क्या आएगा, एकदम सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको इसी क्वेश्चन को यहां पे करके दिखा देता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, ठीक है, आपको बस मैं बता देता हूं ये किस तरीके से होना है। आपको मालूम है बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका बनेगा। ये देखिए आप, ये आपका ठीक है, यहां पे हमें पता ही है क्या लिखना है, एक्सपेंडिचर। आप पूरा लिखिएगा। ये हमारा हो गया अमाउंट, ये हमारा हो गया इनकम, और ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट। अब सबसे पहले मैं यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं। चलो अब देखो, ये हमारा क्या है, 17,000। ये हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब ये हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया। ओपनिंग बैलेंस मीन्स सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका कितना है स्टूडेंट, 7,500। और इसी का हमारा बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और बाई बैलेंस कैरिड डाउन हमारा कितना है, 6,200। तो ये हमारा हो गया 6,200। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है, एडवांस पेड फॉर द मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, एडवांस पेड फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और ये हमारा कितना है, 3,500। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 3,500। क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमको यहाँ पर लिखना होता है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लाइबिलिटी का ही क्लोजिंग बैलेंस हमको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये हमारा हो गया बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बात समझ में आ गया। और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 2,000 रुपये, और क्रेडिटर का ही क्लोजिंग बैलेंस अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितना है, 1,200 रुपये। ठीक है बच्चों, और हमने ड्यूरिंग द ईयर में कितने का वो किया है, ये हमारा आ जाएगा टू कैश करके, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 17,000। अब हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा। चलो टोटल भी करके देख लेते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। सबसे पहले 7,500 प्लस 17,000 प्लस 1,200, तो ये हमारा हो गया 25,700 रुपये। उसके बाद 2,000 रुपये, 6,200, 3,500, तो 11,700 में से 25,700 में से 11,700 आप माइनस कर दो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना, 14,000 रुपये। कभी भी INE मत लिख देना, एग्ज़ाम में मार्क्स कटेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको INE का मीनिंग अब समझ में आ गया है। यू नो द मीनिंग ऑफ INE, यू विल प्रॉपरली राइट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हियर यू विल कंप्लीटली राइट एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम अमाउंट, और यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट है ये एक तरीके का। ये आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये हमारा डेबिट, ये हमारा क्रेडिट। और फर्दर अगर आप इस चीज़ को समझना चाहेंगे तो ये हमारा जो फिगर है ये हमारा कहाँ जाएगा, ये असेट्स में जाएगा। कौन से बैलेंस शीट में बताइए आप, वेरी गुड, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया, असेट साइड में जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ये लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। और ये हमारा असेट्स के क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और ये भी हमारा असेट्स के क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये हमारा असेट्स हो गया, और इधर से ये हमारा लाइबिलिटी हो गया, और ये हमारा लाइबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा।
ठीक है बच्चों, लाइबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब जब आप वो बनाएंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से करिए या आप इस तरीके से करिए, दोनों आपको ईजी रहेगा। जब आप इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि व्हाट इज लाइबिलिटी एंड व्हाट इज असेट्स। वंस यू विल आइडेंटिफाई कि व्हाट इज लाइबिलिटी एंड व्हाट इज असेट्स, देन the assets opening balance will be posted here, the assets closing balance will be posted here, liability opening balance will be posted here, and liability closing balance will be posted here. Okay student, thanks for watching the video.